आप देख रहे हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ संख्या 10 पद। इसमें हम देखेंगे मीराबाई के जो दोहे हैं, कविता है, तो इसको हम अर्थ बताएंगे, भावार्थ बताएंगे। तो आइए, ये है क्लास 7 भाषा मंजरी। तो इसका हम देखते हैं भावार्थ। शब्दार्थ पहले बताते हैं, पहले कविता को पढ़ते हैं। बसो मोरे नयन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली रजाती उर बैंजनी माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। तो मीराबाई वो श्री कृष्ण के भक्त है। मीराबाई तन मन से कृष्ण के प्रति अर्पित हो गई है। तो वे दोहा के माध्यम से श्री कृष्ण को कुछ कहना चाहती है। तो आइए, क्या कहना चाहती है तो सुनते हैं। बसो मोरे नैनन, नैनन मीन्स यहाँ हो जाएगा आँख। पहले हम कठिन शब्द का अर्थ बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। नैनन मीन्स हो जाएगा आँख। नंदलाल, नंदलाल श्री कृष्ण को कहा गया है, कन्हैया को कहा गया नंदलाल, नंद जी का बेटे लाडले नंदलाल। मुकुट जो माथे पर पहना जाता है, मकराकृत मगरमच्छ की आकृति, कुंडल, कुंडल मीन्स होता है कान, अरुण मीन्स लाल हो जाएगा, तिलक तो जान ही रहे हैं आप, तिलक जो माथे पर लगाया था। भाल मीन्स हो जाएगा तिलक, भाल मीन्स हो जाएगा माथा। मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, सांवरी सांवले रंग के, नैना आँख हो गया, विशाल ने बड़े बड़े, अधर मीन्स हो जाएगा यहाँ पे ओठों पर ओठ, सुधा रस अमृत रस, मुरली जिसको बजाया जाता है, बांसुरी बोल सकते हैं, राजती है तो इसको बोलते हैं विराजमान है, उर वत्स स्थल हृदय स्थल, वैजंती फूल है, माल मतलब माला, क्षुद्र में छोटी, घंटी का घंटी, कटी तट यहाँ हो जाए कमर, शोभित शोभना, नूपुर ने पायल बोल सकते हैं, पैर बोल सकते हैं, शब्द है ये है रसाल रस से भरा हुआ, मीरा प्रभु संतन न संत साधु संत, बचल यहाँ हो जाएगा बचल, ये हो जाएगा संरक्षक बचाना देखभाल करना, भगत साधु संत बोल सकते हैं। आइए अब एक एक करके इसके अर्थ भावार्थ को समझते हैं। मीरा कहती है श्री कृष्ण से, मीरा श्री कृष्ण का प्रति समर्पित हो गई है, अपने जीवन को वो ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दी है। तो मीरा श्री कृष्ण से कहती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनन में, तुम मेरे आँखों में बस जाओ। हे श्री कृष्ण, तुम मेरे आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोर मुकुट अर्थात मुकुट जिसमें मोर के पंख लगे हुए हैं, मुकुट जिसमें मोर के पंख लगे हुए हैं, मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल, माथे पर तिलक लगाए, लाल रंग का तिलक लगाए, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। कान में मगरमच्छ की आकृति का कुंडल हो और माथे पर लाल रंग के तिलक लगाए हो। हे श्री कृष्ण, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम मेरे नैनन में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल। मीराबाई कहती है श्री कृष्ण से, कैसी तुम्हारी मोहनी मूर्ति है। मोहनी अर्थात मोह आकर्षित करने वाली तुम्हारी मूर्ति है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा काया है। सांवरी सुरती, तुम सांवले रंग के हो और तुम्हारे नैना जो तुम्हारे आँख है वो बड़े बड़े हैं, तुम्हारे आँख कितनी विशाल है। हे श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनन में बस जाओ, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
अधर सुधा रस मुरली सृजाति उर बैजंती माल। अधर अधर होठों पर तुम्हारे ओठों पर सुधा रस मतलब अमृत रस से मुरली बसा हुआ है, मुरली विराजमान है। श्री कृष्ण से कहती मीराबाई कि अधर अर्थात तुम्हारे ओठों पर सुधा रस माने अमृत जैसा रस से भरी हुई मुरली विराजमान है। अधर सुधा रस मुरली रजाती उर बैजनी की माल, उर बैजंती माल, और तुम्हारे वत्स स्थल पर तुम्हारे हृदय स्थल पर बैजंती फूलों की माला है। हे श्री कृष्ण बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तुम मेरे नैनन में बस जाओ श्री कृष्ण। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र घंटिका यहाँ क्या है? घंटी। क्षुद्र छोटा, छोटी छोटी घंटियाँ तुम्हारे कमर में शोभित है। छोटी छोटी घंटियाँ तुम्हारे कमर में शोभित है, जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीला है, सुंदर है। अर्थात कमर पर कमरधनी की छोटी छोटी घंटियाँ बजती है। नुपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे रुपुल शब्द रसाल पैरों के जो पायल की आवाज़ है वो रसों से भरा हुआ है। पैरों के पायल का जो शब्द है वह रसों से भरा हुआ है और वो हमें आकर्षित कर रहा है। ओ श्री कृष्ण बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण तुम हमारे आँखों में बस जाओ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु आप संतों के सुखदाई हो, आप संतों को सुख देने वाले हो, भगत बचल गोपाल, और भगत है साधु संत है, आप उनको रखवाली करते हैं, आप उनके संरक्षण देते हैं, आप उनके संरक्षक है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण तुम हमारे आँखों में बस जाओ। ये श्री कृष्ण को मीराबाई अपने आँखों में बसने के लिए कहती है। तो इस कविता के माध्यम से इसका भावार्थ आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए ये शब्दार्थ है आपके लिए। मीराबाई के दोहे में जो हिंदी शब्द दिए गए इनके अर्थ बताने का मैं कोशिश किया हूँ। नैनन आँख, नंदलाल कृष्ण को कहा गया है, मकराकृत मगरमच्छ की आकृति, कुंडल कान, और नहीं तो जो कान में हम लोग पहनते हैं, जो श्री कृष्ण कान में जो पहने हैं उसको कुंडल बोल सकते हैं। अरुण लाल भाल माथा, नैन आँख विशाल में बड़ा, अधर में होठों पर, सुधा अमृत को सुधा कहा गया है, और ये राजती विराजमान है। उर वत्स स्थल और हृदय स्थल, बैजंती फूल है, क्षुद्र छोटा, कटी तट कमर, नूपुर पायल बोल सकते हैं। शब्द है रसाल रस से भरा हुआ, संतन साधु संत को कहा गया है, बछल संरक्षक बचाना रखवाली करना, गोपाल श्री कृष्ण। तो ये अब अर्थ हुआ। इस अर्थ से आप अच्छा इस कविता को भावार्थ समझ पाएंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कीजिए, ताकि आपको हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।